दोस्तों, मुसीबत में जिसने साथ दिया, क्या करुण नायर ने उसे ही धोखा दे दिया? करुण नायर को धोखेबाज कहकर आखिरकार क्यों ट्रोल किया जा रहा है? ट्रोल करने वाले सही हैं या फिर हर किसी को पर्सनल डिसीजन लेने का अधिकार है? वीडियो में फैक्ट के साथ बात करेंगे कि करुण नायर को आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि करुण नायर तो धोखेबाज निकले। पहले से सिलवार तरीके से पूरी कहानी आपको बताते हैं कि करुण नायर क्यों ट्रोल हो रहे हैं। बात है साल 2022 की। कर्नाटक की टीम के साथ करुण नायर का एक लंबा सफर था। अनुभवी खिलाड़ी थे, लेकिन दूध में से मक्खी की तरह करुण नायर को टीम से बाहर कर दिया गया। पहले जानकारी तक नहीं दी गई, भनक तक नहीं लगने दी। अक्सर क्या होता है, सिलेक्टर्स थोड़ा सा एक मैसेज देते हैं कि भैया हम आगे आपकी तरफ नहीं देख रहे, लेकिन करुण नायर को एकदम से बाहर कर दिया गया। करुण नायर बुरी तरह टूट गए थे। अपने घर पर अकेले समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। कोई टीम खेलने को नहीं मिल रही थी। रोजाना अकेले प्रैक्टिस करने जाते थे। पता नहीं था कि आगे कभी रणजी ट्रॉफी या जो भी डोमेस्टिक के बड़े टूर्नामेंट होते हैं उसमें खेलने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जीवन अनिश्चितता में आ गया था। एक दिन शाम को परेशान होकर एक ट्वीट करते हैं जो सुर्खियों में आ गया था। ये ट्वीट 10 दिसंबर 2022 का है कि डियर क्रिकेट, गिव मी वन मोर चांस। तो इस तरह का इमोशनल ट्वीट करते हैं करुण नायर, जो उनके इमोशन को दिखाता है कि किस तरह टूट गए थे करुण नायर। एक टीम तलाश रहे थे और उस दौर को लेकर क्या कहा था करुण नायर ने। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी और क्या कहा था। उस दौरान मैंने 5-6 महीने तक कोई मैच नहीं खेला था। मुझे पता था कि केनरा बैंक DY पाटिल टूर्नामेंट खेलने वाला है। मैंने भरत चिपली और मंसूर अली खान सर से पूछा कि क्या मैं मेहमान खिलाड़ी के तौर पर आ सकता हूं। उन्होंने कहा हाँ जरूर। तो वहां पर करुण नायर DY पाटिल टूर्नामेंट खेलने आते हैं और वहां पर मुलाकात होती है भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अभय कुरविला से। तो अभय कुरविला से क्या कहते हैं करुण नायर, आगे करुण नायर बताते हैं। मैं वहां अभय कुरविला से मिला, मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि क्या वो मेरे लिए कोई टीम ढूंढ सकते हैं। आगे करुण नायर बताते हैं, कुछ ही हफ्तों में उन्होंने मुझे प्रशांत वैद से मिलवाया और इस तरह विदर्भ में मेरा काम शुरू हो गया। मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे विदर्भ के लिए खेलने का मौका मिला। उन्होंने मुझे जो मंच और माहौल दिया, उसके बिना मैं यहां तक नहीं पहुंचता। तो ये करुण नायर ने अपनी आप बीती बताई है कि अगर विदर्भ की टीम उनका साथ नहीं देती, विदर्भ उन्हें खेलने का मंच नहीं देता, तो टीम इंडिया में करुण नायर नहीं पहुंच पाते। लेकिन इंडिया जाते ही करुण नायर ने क्या किया? अब करुण नायर ने विदर्भ का साथ छोड़ दिया है। दोस्तों, बहुत सारे खिलाड़ी टीम बदलते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, हर किसी का पर्सनल डिसीजन है। लेकिन जिन हालात में विदर्भ की टीम ने करुण नायर का साथ दिया था, वो हालात सामान्य नहीं थे। वो हालात हर खिलाड़ी के जीवन में नहीं आते। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो टीम इंडिया के दावेदार होते हैं, जिनका सफर करुण नायर की तरह प्रेरणादायी होता है। तो विदर्भ ने जिस मुसीबत में करुण नायर का साथ दिया था, कायदा ये बनता था कि जितने भी साल उन्हें क्रिकेट खेलना है, विदर्भ की तरफ से खेलते। लेकिन करुण नायर ने क्या चुना? जिस कर्नाटक की टीम से बेइज्जत करके करुण नायर को निकाला गया था, अब उसी कर्नाटक की तरफ से खेलेंगे करुण नायर। कहा गया है कि निजी कारणों से फैसला लिया गया है। निजी कारण दोस्तों समझ आते हैं कि करुण नायर का घर कर्नाटक में है, तो कई बार बहुत ज़्यादा ट्रैवल खिलाड़ी नहीं करना चाहते कि यार अपना होम स्टेट है तो आसानी से प्रैक्टिस करने जा सकते हैं, खाली जो समय होता है घर पे तो कोई समस्या नहीं आती। तो इस तरह के कारणों से परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने को मिल जाए तो ऐसे फैसले हो जाते हैं। लेकिन सामान्य हालात में ये सब फैसले सही लगते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी चाहे वो कर्नाटक की तरफ से खेले चाहे विदर्भ की तरफ से खेले, लगातार उसे ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सारे जो मुकाबले हैं वो कर्नाटक में ही खेले जाएंगे, फिर भी ट्रैवल तो करना पड़ता है। अगर इंडिया की तरफ से खेलते रहेंगे तो फिर ज़्यादातर बाहर ही रहेंगे, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तब तक आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, चाहे आप होम स्टेट से खेलें या किसी और राज्य से खेलें, कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। और ये सारे नखरे आखिरकार इंडिया सिलेक्शन के बाद ही क्यों आए? पहले कर्नाटक बोर्ड कहा गया था, विदर्भ क्रिकेट बोर्ड ने तब साथ दिया था करुण नायर का जब किसी ने साथ नहीं दिया। 2 साल वो विदर्भ की तरफ से खेले हैं, कप्तान उन्हें बनाया गया, पूरा मान सम्मान दिया। और उसके बाद टीम इंडिया में जाते ही अब कर्नाटक बोर्ड को तो भैया हर कोई बोर्ड चाहता है कि बड़ा खिलाड़ी अगर टीम में हो तो ज़्यादा मार्केटिंग हो जाती है, बढ़िया माहौल रहता है कैंप का। तो अच्छी बात है कर्नाटक की तरफ से करुण नायर खेलेंगे तो बोर्ड के लिए ये इज्जत की बात है।
लेकिन बेइज्जत करके जब निकाला था टीम से, तब जिसने साथ दिया, क्या करुण नायर को अगले 4, 5, 6 साल जो भी उन्हें क्रिकेट खेलना है, क्या विदर्भ की तरफ से नहीं खेलना चाहिए था? आप करुण नायर के इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं कि करुण नायर ने विदर्भ का साथ छोड़कर फिर से कर्नाटक की तरफ से खेलने का फैसला लिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।